तो जो उस जिले का डिप्टी कमिश्नर था, मेरे ख्याल में गुजरावाला है जी, गुजरांवाला में जी मैग्नोलिया जी सोसाइटी। जी एहसासों में जो ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी एहसासों में इजाफा हुआ, इसका भी आप समझ रहे हैं कि कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उनके साथ। तो सर फिर कैसे ये खातून जिसका इतना असर रसूख नहीं है, वो सोसाइटीज भी अप्रूव करवा रही है, उसके बैंक में करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, जमीनें भी उसके नाम पर लग रही हैं, अगर कोई ताकतवर शख्सियत उसके पीछे नहीं है तो किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है? ज़ाहिरी एहसासों में 420% और गैर ज़ाहिरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। 190 मिलियन पाउंड पीटीआई हुकूमत को मिले और फरज शहजाद साहबा ने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो ऐलान की गई उस वक्त उससे फायदा उठाया। 489 बिलियन रुपए से जायद का काला धन रेगुलराइज किया और 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं सर नाजरीन के भी गोशगुजार करना चाहता हूं कि 2017 से 2020 तक 4520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ उनके अकाउंट्स में और 2020 से 2020 में 950 मिलियन रुपए के एहसासों को खुद तस्लीम करते हैं। अब सवाल यह है कि तमाम तर जो ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स की इन 3 सालों में वो तो मंजरेआम पर आ चुकी है। अगर वो वादा मुआफ गवाह का किरदार अदा करती हैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि पीटीआई चेयरमैन के तमाम तर चीजें इल्म में था और उनकी मर्जी से सब कुछ होता रहा, तो ये किस कदर मुश्किल इस वक्त साबित हो जी सकता है उनके लिए? देखिए, आप ये देखें ना कि चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट में किसी की रकम गई है, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि अलकादर यूनिवर्सिटी केस जो है उसके ताने बाने तो पहली दफा ये फराग गोगी या उनके शोहर का नाम लिया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड का जो मैटर है वो मैं एक सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए जो कि मलक रियाज की रकम थी और वहां यूके की अथॉरिटीज ने सीज की और सीज करने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने ये इत्तेफाक किया कि ये रकम पाकिस्तान, वरना अदरवाइज ये जब्त होती गवर्नमेंट ऑफ यूके के फेवर में। तो लिहाजा 190 मिलियन पाउंड आए और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गए, किसी शख्स के जेब में नहीं गए। जो 245 कनाल की जमीन आप कह रहे हैं वो किसी फर्द के नाम तो नहीं गए, एक ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर हुए और वही अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए वो जमीन जो है वो असासा उस ट्रस्ट का है, वो भी किसी शख्स के नाम पे नहीं है।